यह कहानी है 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए कराची में उस मुकाबले की, जब धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके खिलाड़ियों ने धोनी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा, हम आज धोनी से पाकिस्तान के कराची क्रिकेट स्टेडियम में मुजरा कराएंगे। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनकी टीम के घमंड में डूबे खिलाड़ियों को क्या पता था कि गुरूर में डूबे समुद्र को भी एक दिन बंजर बन जाना था। जब समुद्र का गुरूर नहीं टिका तो पाकिस्तानियों की क्या बिसात थी। धोनी की सरेआम ऐसी बेइज्जती होने के बाद उस महामुकाबले में धोनी ने युवराज के साथ मिलकर पाकिस्तान की सरजमी पर अपनी भीषण बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों से ऐसा मुजरा करवाया कि उनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो मैच शुरू होने से पहले धोनी को नचनिया बोलकर मजाक उड़ा रहे थे, वो अब भीगी बिल्ली बन चुके थे। और उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि चाहे पाकिस्तान की सरजमी हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह हर हिंदुस्तानी रिश्ते में पाकिस्तानियों के बाप ही होते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले की पूरी कमेंट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपके दिल में भी हिंदुस्तान का खून दौड़ता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गेंद जहीर खान के हाथों में है। स्ट्राइक पर है कामरान अकमल। पहली गेंद बेहतरीन गेंद, जिसे खेल दिया मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं। चौथी गेंद लॉफ्ट कर दिया अकमल ने कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। और इसी के साथ पाकिस्तान की पारी का पहला चौका आता हुआ साफ पता लग रहा है कि बेहतरीन पीछे ये बल्लेबाजी के लिए। तीसरा ओवर, पहली गेंद बारी किनारा, लेकिन गेंद पहली स्लिप के पास से निकल गई है। 4 रनों के लिए किस्मत वाले रहे इमरान फरहत, कहना होगा। कैरी नहीं की ये गेंद स्लिप तक। अगली गेंद आउट स्विंगर, लेकिन बेहतरीन ड्राइव खेला है फरहत ने और गेंद जा रही कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। दूसरा लगातार चौका आता हुआ पाकिस्तान के लिए। कराची के स्टेडियम में पाकिस्तानी दर्शक बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद खराब गेंद और पैड से लगकर ये गेंद भी जा रही है फाइनल सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अजीत अगरकर कामरान अकमल को ऑफ स्टंप से काफी भारी गेंद ड्राइव किया अकमल ने। पॉइंट से रमेश पवार ने ड्राइव लगाई है, लेकिन गेंद चली जाएगी एक बार फिर से बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। 10वें ओवर की दूसरी गेंद और अकमल ने इसे सीधा अगरकर के सिर के ऊपर से उठाया है और गेंद 1 2 3 4 टप्पे खाती हुई जा रही है चौके के लिए। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 55 रन है। भारत को अभी भी अपने पहले विकेट का इंतजार है। दोनों ओपनरों ने एक अच्छी शुरुआत दे दी है पाकिस्तान को और कप्तान राहुल द्रविड़ के चेहरे पर चिंता की लकीरें इस समय साफ देखी जा सकती है। अब श्रीसंत को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ये गेंद कट किया है, लेकिन युवराज की शानदार फील्डिंग, चीते की तरह उछलते हुए उन्होंने गेंद को रोका है। सिर्फ 1 ही रन बचेगा। चौथी गेंद और फरहत ने जबरदस्त कट किया है और गेंद कोहली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चौका लगने के बाद फरहत और श्रीसंत में काफी बहस हुई है। देखना है श्रीसंत अब इस पाकिस्तानी को कैसे जवाब देते हैं। अगली गेंद बाउंसर पुल का प्रयास, गेंद हवा में और इमरान फरहत आउट। क्या शानदार गेंद थी श्रीसंत की। और इसके बाद उन्होंने डांस करके इन बेशरम पाकिस्तानियों को करारा जवाब भी दे दिया है और पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। अब शोएब मलिक बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आरपी सिंह की यह गेंद बहुत खराब गेंद, ड्राइव किया मलिक ने और गेंद सारी कवर बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस चौके के साथ शोएब मलिक ने अपना खाता भी खोल लिया है। 13वां ओवर, श्रीसंत एक और छोटी गेंद पुल का प्रयास किया है। गेंद काफी ऊंची हवा में गई और आरपी सिंह ने कैच लपककर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया है। श्रीसंत का सेलिब्रेशन देखने लायक है। उनके साथ जो बदतमीजी की थी पाकिस्तानियों ने, वो अब उनको काफी महंगी पड़ रही है। मोहम्मद यूसुफ अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रीसंत एक भूखे शेर की तरह आज धाड़ रहे हैं। मलिक को यह गेंद बारी किनारा और रैना ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया है और शोएब मलिक आउट। श्रीसंत ने पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के दर्शकों के चेहरे अब उतरे हुए हैं। बहुत बड़ा विकेट भारत के लिए, क्योंकि शोएब मलिक भारत के खिलाफ हमेशा से रन बनाते आए हैं। अब पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक मैदान में आए हैं। 19वां ओवर, पैड पर यह गेंद इंजमाम ने फ्लिक कर दिया है और गेंद जा रही है 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। आरपी सिंह इंजमाम को बेहतरीन शॉट, क्या टाइमिंग है। गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। इसी टाइमिंग के लिए इंजमाम उल हक जाने जाते हैं। अगली गेंद इंजमाम ने जबरदस्त ताकत के साथ कट किया और गेंद कोहली की रफ्तार से जाती हुई एक और चौके के लिए। 2 लगातार चौके इंजमाम के बल्ले से आते हुए अब धीरे धीरे वो रंग में आ रहे हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के 100 रन भी पूरे हो गए हैं। जहीर खान अब वापस आए गेंदबाजी को। ये गेंद और मोहम्मद यूसुफ ने इसे फ्लिक कर दिया और गेंद जा रही फिर से एक और चौके के लिए। द्रविड़ ने पहली बार अब स्पिन गेंदबाजी के लिए रमेश पवार को बुलाया है। इंजमाम को ये गेंद और इंजमाम ने आगे बढ़कर इस गेंद को उठा दिया और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। इंजमाम अब खतरनाक मोड में आ चुके हैं। इन्हें जल्दी आउट करना होगा भारत को। अगली गेंद स्वीप का प्रयास, जोरदार अपील हुई है और बकनर ने उंगली उठा दी है। इंजमाम उल हक आउट। भारतीय टीम के जश्न मनाने के तरीके से पता लग रहा है कि यह विकेट क्या मायने रखता है हमारी टीम के लिए। कराची के स्टेडियम में इस विकेट के साथ ही पूरी तरीके से लगता है सन्नाटा सा छा गया है। बस भारत के दर्शक जो मौजूद है वहां, वो तिरंगा वहां लहरा रहे हैं। पाकिस्तान ने 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यूनिस खान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 27वां ओवर, मोहम्मद यूसुफ ने ऑन ड्राइव कर दिया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। आरपी सिंह की यह गेंद और मोहम्मद यूसुफ ने इसे कवर के ऊपर से उठाया है और गेंद जा रही है एक और चौके के लिए। 30 ओवर के बाद
पाकिस्तान का स्कोर 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद कट कर दिया मोहम्मद यूसुफ ने और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। रमेश पवार की ये गेंद और मोहम्मद यूसुफ ने स्वीप कर दिया 4 रन के लिए और इसी के साथ मोहम्मद यूसुफ की 47वीं 50 पूरी होती हुई पाकिस्तानी दर्शक जश्न मना रहे हैं। अब 36वां ओवर फुल टॉस और यूनिस ने ड्राइव कर दिया है। जहीर खान आ रहे हैं लेकिन गेंद उनको छकाती हुई जा रही है 4 रनों के लिए। 40 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 210 रन पर पहुंच चुका है। मोहम्मद यूसुफ 67 और यूनिस खान 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अजीत अगरकर को बुलाया है। मोहम्मद यूसुफ को ये गेंद और यूसुफ ने इसे उठा दिया है। जहीर खान वहां मौजूद है और उन्होंने कैच लपक लिया है और इसी के साथ मोहम्मद यूसुफ आउट। इस साझेदारी को तोड़ते हुए अजीत अगरकर, भारत को 5वीं सफलता मिल गई है। अजीत अगरकर ने इस समय बहुत महत्वपूर्ण विकेट भारत के लिए लिया है और इसी के साथ वापिस से पाकिस्तान दर्शकों की बोलती भी बंद हो गई है। फिलहाल अब्दुल रज्जाक अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद रज्जाक ने जबरदस्त ड्राइव किया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन। 43वां ओवर अगरकर, रज्जाक ने एक पाव पीछे हटाकर गेंद पर जबरदस्त हिट किया है और एक गगनचुंबी छक्का आता हुआ रज्जाक के बल्ले से। रज्जाक के पास वो क्षमता है जो अंतिम ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। भारत को जल्दी से उनका विकेट चाहिए वरना वो बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं। 5वीं गेंद फुल टॉस पैरों पर रज्जाक ने इसे दिशा दिखा दी और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। 43 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 235 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रज्जाक के चौके छक्के देखकर पाकिस्तानी दर्शक अब दहाड़ रहे हैं। भारतीय दर्शकों को चिढ़ा रहे हैं। द्रविड़ ने आरपी सिंह को गेंद थमाई है। ये गेंद छोटी गेंद पुल किया, गेंद बहुत ऊंची हवा में गई है। फील्डर नीचे आ रहे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की और रज्जाक किसी के साथ आउट। द्रविड़ ने बेहतरीन कैच लेकर पाकिस्तान को छठा झटका दे दिया है। यासिर अराफात अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 48वां ओवर जहीर खान के हाथों में गेंद है और क्लीन बोल्ड। जहीर ने उंगलियां फेरी थी, स्लोअर वन इस गेंद को अराफात चारों खाने चित हो गए। अब श्रीसंत मोहम्मद सामी को फुल टॉस और गेंद सीधा मोहम्मद कैफ के हाथों में। मोहम्मद सामी आउट होते हुए अंतिम ओवर के लिए जहीर खान तैयार है और यूनिस ने इस गेंद को उठा दिया कवर के ऊपर से, सीधा फ्लैट छक्का ही आता हुआ यूनिस खान के बल्ले से। अगली गेंद और इसे एक बार फिर से जहीर खान के सिर के ऊपर से उठाया है। फील्डर वहां जरूर मौजूद है लेकिन वो दर्शक मात्र बनकर रह जाएंगे। एक और छक्का आता हुआ। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के यूनिस खान ने लगा दिए हैं। पारी की अंतिम गेंद, अच्छी गेंद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 286 रन। भारत को जीत के लिए इस मैच को 287 रन बनाने होंगे। पिच पर बल्लेबाजी के लिए मदद जरूर है लेकिन पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य आसान नहीं होने वाला है और आज धोनी पर सबकी नजरें जरूर रहेगी क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनके बारे में जो घटिया बात कही है उसका बदला वो आज ले पाएंगे या नहीं, ये देखना रोमांचक होगा। भारत की पारी की शुरुआत हो रही है। राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर दोनों भारतीय ओपनर तैयार है। गौतम गंभीर स्ट्राइक लेंगे। गेंद मोहम्मद सामी के हाथों में। पहली गेंद गंभीर ने इसे फ्लिक कर दिया और तेजी के साथ 2 रन लेकर अपना और भारत का खाता भी खोल दिया है। मोहम्मद आसिफ की ये गेंद गंभीर ने इसे बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव किया है और गेंद तंतराती हुई जा रही है कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। मोहम्मद सामी की ये गेंद और द्रविड़ ने एक पांव आगे निकालकर बेहतरीन ड्राइव किया है और गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाद 4 रन। मोहम्मद सामी द्रविड़ ने घुटना जमीन पर टेकते हुए तिरछे बल्ले से ड्राइव करते हुए भेज दिया इस गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर मोहम्मद आसिफ की ये गेंद गंभीर ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को मिड डाउन के ऊपर से उठाया है। एक टप्पा खाकर गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। मोहम्मद सामी की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद छोटी गेंद गंभीर ने ड्राइव किया और गेंद सीधा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। गंभीर के इस चौके को पाकिस्तान की लड़कियां भी सेलिब्रेट कर रही है। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर तुलना करें तो ठीक इसी समय पाकिस्तान का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रन। बहरहाल आसिफ द्रविड़ को गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर तेजी के साथ जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। 9वां ओवर सामी की ये गेंद और इस गेंद को गंभीर ने कवर के फील्डर के ऊपर से उठाया है और गेंद दंतराती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर गई है चौके के लिए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर है सिर्फ 42 रन। थोड़े तेजी से रन बनाने होंगे भारत को क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। मोहम्मद सामी गेंदबाजी जारी रखेंगे। पहली गेंद अच्छी गेंद और गंभीर ने इसे बड़ी मुश्किल से डिफेंड किया हो या सामी ने आके गंभीर को स्लेज करते हुए कहा कि मेरी तेज गेंदों को खेलना तुम हिंदुस्तानियों के बस की बात ही नहीं है। गंभीर काफी गुस्से में लग रहे हैं। अब देखना उसका जवाब कैसे देते हैं। अगली गेंद और गंभीर ने इसे मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया है। गेंद 1 2 3 टप्पे खाकर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौथी गेंद और गंभीर ने इस पर कट किया और गेंद एक बार फिर दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। और इसी के साथ गंभीर ने सामी को उसकी औकात भी याद दिला दी है और इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे होते हुए अब अंतिम गेंद। अब के बाद द्रविड़ ने फ्लिक किया है। फील्डर पीछे जरूर भाग रहे हैं लेकिन गेंद चली जाएगी फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मोहम्मद सामी के इस ओवर में 3 चौके लगाकर भारतीय बल्लेबाजों ने बता दिया है कि हम हमेशा से पाकिस्तानियों के बाप है। अब इफ्तिकार अंजुम गेंदबाजी के लिए आए हैं। गंभीर को यह गेंद बाहरी किनारा और गंभीर आउट। गौतम गंभीर 38 रन बनाकर आउट हो गए। गंभीर को आउट करके पाकिस्तानी बेशर्मी से जश्न मना रहे हैं लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनका काल युवराज सिंह अब क्रीज पर आ रहा है। धोनी के खिलाफ बयानबाजी से वो काफी गुस्सा भी बताए जा रहे हैं। अराफात युवराज को, युवराज ने बेहतरीन ड्राइव किया है और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इफ्तिकार की ये गेंद, युवराज का बेहतरीन बैकफुट पंच और गेंद जा रही है लॉन्ग बाउंड्री के बाहर। क्या शानदार फॉर्म में लग रहे हैं आज युवराज सिंह। बेहतरीन टाइमिंग एंड प्लेसमेंट वो कर रहे हैं। 23 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 रन 1 विकेट के
नुकसान पर पहुंचता हुआ यासिर अराफात द्रविड़ को बेहतरीन स्टेट ड्राइव द्रविड़ का बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ 4 रन। धीरे धीरे भारतीय शेरों का शिकंजा इस मैच पर कसता जा रहा है। 25वां ओवर शोएब मलिक की गेंद युवराज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए कट किया है और गेंद गली के फील्डर को छकाते हुए जा रही है सीमा रेखा के बाहर। भारतीय दर्शक अब कराची के स्टेडियम में जश्न मना रहे हैं। अब अब्दुल रजाक आए और युवराज ने पुल कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने बेवकूफों की तरह डाइव जरूर मारी है लेकिन गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। युवराज आज काफी गुस्से में लग रहे हैं। बहरहाल शोएब मलिक की गेंद क्या शानदार कट खेला युवराज ने, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन। ओवर की अंतिम गेंद युवराज ने स्वीप कर दिया है। 2 फील्डर के बीच में से गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शोएब मलिक एक बार फिर से युवराज को और यूवी ने फिर से स्वीप कर दिया है। बहुत फाइन खेला ये शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और चौका युवराज के बल्ले से आता हुआ। ऐसा लग रहा है कि युवराज के हाथ में आज कोई बैट नहीं बल्कि तलवार है जो पाकिस्तानियों को काट रही है। देखना है पाकिस्तान अब युवराज की इस कहर से कैसे बचते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। सिंगल्स डबल्स भी वो अब निकाल नहीं पा रहे हैं। 81 गेंदों पर 50 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। बहरहाल इंजमाम ने अब वापिस मोहम्मद सामी को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। पहली गेंद स्लोअर गेंद और द्रविड़ सीधा इसे शोएब मलिक के हाथों में मार बैठे हैं और इसी के साथ द्रविड़ की 50 रन की संघर्षपूर्ण पारी का अंत होता हुआ। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। कहना होगा अब युवराज और धोनी पाकिस्तान के 2 काल क्रीज पर है। भारत को जीत के लिए 118 गेंदों पर 146 रन की जरूरत है। ओवर की अंतिम गेंद युवराज ने इसे फ्लिक कर दिया है और गेंद दौड़ती हुई जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। और इसी के साथ युवराज सिंह की एक बेहतरीन 50 भी पूरी होती हुई। अब्दुल रजाक की ये गेंद और युवराज ने बेहतरीन पंच किया है। इस पर किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधा 4 रन। अब धोनी स्ट्राइक पर है। सामी की गेंद छोटी गेंद और धोनी ने पुल कर दिया है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। देखना है आज धोनी अपने अपमान का बदला पाकिस्तान से अब किस तरीके से लेते हैं। इफ्तिकार की ये गेंद धोनी ने जबरदस्त ड्राइव किया है। 2 फील्डर के बीच से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब्दुल रजाक की ये गेंद और धोनी ने पूरी ताकत के साथ अंपायर के ऊपर से उठा के मारा है। गेंद एक टप्पा खाकर सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन। 40वां ओवर आसिफ युवराज को और युवराज ने आसिफ के सिर के ऊपर से उठाया है। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 205 रन। युवराज 75 और धोनी 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। अंतिम 10 ओवर में भारत को 82 रन की जरूरत है। लक्ष्य आसान नहीं है, हालांकि विकेट जरूर बाकी है भारत के पास, लेकिन युवराज और धोनी के लिए आज आन बान शान की लड़ाई है क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने न सिर्फ धोनी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। इफ्तिकार की ये गेंद युवराज ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। शोएब मलिक ने फील्ड कर लिया लेकिन ये क्या, गेंद उनके हाथ से उछलकर सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। कहना होगा ऐसी बेवकूफी वाली फील्डिंग तो पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। युवराज सिंह के हैमस्ट्रिंग में समस्या नजर आ रही है, काफी दर्द में वो आज नजर आ रहे हैं। अब गौतम गंभीर उनके रनर के रूप में आ रहे हैं। 42वां ओवर रजाक युवराज को और युवराज ने खड़े खड़े इसे फ्लिक कर दिया है 4 रन के लिए। भारत को 48 गेंदों पर 66 रन की जरूरत है। अगला ओवर अराफात युवराज को पैरों की इस गेंद को युवराज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। युवराज अब बता रहे कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। धीरे धीरे भारत लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है लेकिन एक बड़ा ओवर भारत को यहां से चाहिए जिससे आस्किंग रन रेट का दबाव पूरी तरीके से कम हो सके। धोनी स्ट्राइक पर है। ऑफ स्टंप के बाद यह गेंद धोनी ने हवा में कट कर दिया है। फील्डर वहां है लेकिन गेंद उसको छकाते हुए फिर से 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। पाकिस्तानी फील्डर ने एक बार फिर बेवकूफी की। उसे समझ ही नहीं आया कि कैच के लिए जाए या गेंद रोके और गेंद उसके ठीक आगे टप्पा खाकर चौके के लिए चली गई। पाकिस्तानी दर्शक भी अब अपनी टीम के इस खराब प्रदर्शन से बौखलाए हुए हैं। ओवर की तीसरी गेंद और युवराज ने फ्लिक कर दिया है। फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है। एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और इसी के साथ युवराज 99 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। ये गेंद और युवराज ने इसे खेल दिया 1 रन के लिए और इसी के साथ सिर्फ 90 गेंदों पर युवराज सिंह का 6ठा एक दिवसीय शतक पूरा होता हुआ। धोनी युवराज के गले लगकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। कराची में अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। 44 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 245 रन। 36 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 42 रन की जरूरत है। धोनी स्ट्राइक पर है। पाकिस्तान के दर्शक नचनिया नचनिया कहकर धोनी का मजाक उड़ा रहे हैं, शायद दबाव में लाना चाहते हैं उन्हें। देखना है धोनी इसका जवाब अब कैसे देते हैं। अराफात की ये गेंद और धोनी ने इसे बहुत ऊंचा उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए। धोनी अब 49 पर खेल रहे हैं ये गेंद और धोनी ने इसे खेल दिया 1 रन के लिए और इसी के साथ धोनी के 6ठे एक दिवसीय अर्धशतक भी पूरा होता हुआ और साथ ही वो बेशरम पाकिस्तानियों से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की ये गेंद धोनी ने इस पर जबरदस्त कट किया और गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। चौका लगने के बाद आसिफ धोनी के पास जाकर उन्हें गालियां निकाल रहा है। देखना है धोनी इन गालियों का जवाब कैसे देते हैं। अगली गेंद और धोनी ने इसे लोफ्ट कर दिया है और गेंद हवा में उड़ती जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस गगनचुंबी छक्के के जरिए धोनी ने कायर पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ को जवाब भी दे दिया है। अंतिम गेंद और इस पर धोनी ने थप्पड़ जैसा शॉट मारा है और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। धोनी आज अपने चौकोर छक्कों से पाकिस्तानी गेंदबाजों से मुजरा करवा रहे हैं। अब जीत के लिए भारत को सिर्फ 12 रन की जरूरत है। धोनी स्ट्राइक पर है। सामी की यह गेंद और धोनी ने इसे लोफ्ट कर दिया कवर के ऊपर से और गेंद आसमान से बात करते हुए चली गई है एक और छक्के के लिए। धोनी की बल्लेबाजी से आज पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। जीत के लिए अब सिर्फ 6 रन की जरूरत है। अगली गेंद और धोनी ने इसे फिर से उठा दिया है। गेंद तारामंडल से बात करती हुई जा रही
लिए, एक और छक्के के लिए।